बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन अकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इक़्तिदार हाथ से जाता देखकर भारत की मोदी सरकार पागल हो गई है। मजलूम कश्मीरियों पर कयामत ढा दी, जबकि पूरे भारत के अंदर मुसलमानों को कत्ल करने की धमकियां मिलना शुरू हो गई हैं। आलमी इदारे खामोश तमाशाई बन गए हैं, जबकि दूसरी जानब भारत के अंदर एक कॉमेडियन को पंजाब का वजीर आला बना दिया गया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, भारतीय पंजाब में जिस तरह की मोदी सरकार को इबरतनाक शिकस्त से दो चार होना पड़ा है, और वो भी एक आम आदमी से, उसकी मिसाल नहीं मिलती। अब इसी दुख को कम करने के लिए उन्होंने मुसलमानों को न सिर्फ धमकियां देना शुरू कर दी हैं, बल्कि मामूली बातों पर मुसलमानों का कत्लेआम शुरू कर दिया है। भारत में इंतहा पसंदों के जुल्म सितम का सिलसिला इसी तरह से जारी है कि भारतीय रियासत मध्य प्रदेश में क्रिकेट बॉल लगने पर इंतहा पसंद हिंदुओं ने 17 साल मुस्लिम नौजवान फैजान मंसूरी को कत्ल कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक मैच के दौरान तेज शॉट पर गेंद रोशन नामी राहगीर को लगी, जिस पर उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर शॉट मारने वाले नौजवान से बल्ला छीनकर मारपीट शुरू कर दी। वो किसी तरह उनके चुंगल से भाग निकला, जिस पर लड़कों ने रेहान के भाई फैजान को पकड़ा और मामला बिगड़ गया। और इस दौरान रोशन और उसके दोस्तों ने फैजान मंसूरी को पैर दर पैर चाकू के वार करके शदीद जख्मी कर दिया। मुस्लिम नौजवान को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम निजी अस्पताल ने झगड़े के बायस केस लेने से इनकार कर दिया, जिस पर फैजान को सरकारी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो तिब्बी इमदाद मिलने से पहले ही कागजी कार्रवाइयों के दौरान दम तोड़ गया। फैजान मंसूरी की मौत ज्यादा खून बह जाने के बायस हुई। नाज़रीन इकराम, फिर मध्य प्रदेश में मकामी फेस्टिवल के दौरान 2 मुस्लिम खवातीन का जिनसी इस्तेसाल किया गया, जबकि वहां पर मौजूद दर्जनों अफराद खवातीन की मदद करने की बजाय उनकी वीडियोस बनाते रहे। इसी तरह मकबूजा कश्मीर में एक हफ्ते के दौरान मोदी सरकार के इंतहा पसंद गुंडों ने 8 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया है। भारत की मोदी सरकार अपनी बौखलाहट छुपाने के लिए मजलूम कश्मीरी मुसलमानों और भारत में बसने वाली अकलियतों खुसूसन मुसलमानों के गिर्द घेरा तंग कर रही है। मोदी नवाज जिन इलाकों में इक़्तिदार में आ रहे हैं, वहां पर मुसलमानों को धमकियां मिल रही हैं। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन जीतते ही बीजेपी के रहनुमा नंद किशोर गुर्जर ने अफसरान को मुतनब्बे किया है कि इलाके में एक भी गोश्त की दुकान नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के इलाके गाजियाबाद कॉलोनी से दोबारा मुंतखब होने वाले बीजेपी के रुकन मुंतखब होने में होते ही मुस्लिम कुश और मुतासिबाना हुक्म देकर अपनी मुस्लिम दुश्मनी का इजहार किया है। याद रहे कि इसी नंद किशोर ने पहले भी एक बयान दिया था, जिसमें उसने कहा था कि जो लोग अली का नाम लेते हैं उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। बीजेपी के रुकन ने वाज़े अल्फाज में कहा कि अली का नाम लेने वालों को कॉलोनी छोड़ना होगी, और इसके इंतखाब के बाद मुसलमानों के लिए अरसा हयात तंग हो गया है। बीजेपी के मुस्लिम दुश्मनी का इजहार वक्तन फवक्तन होता रहता है, कभी मोदी हुकूमत के किसी इकदाम से, तो कभी खुद मोदी या फिर उनके रहनुमाओं के बयानात से। बीजेपी हुकूमत के इकदामात के खिलाफ सिर्फ आम मुसलमान ही नहीं, बल्कि खुद भारत में मुख्तलिफ शोबाहाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद आवाज उठाते रहते हैं। गुज़श्ता दिनों बीजेपी ने मुसलमानों पर मजालिम के खिलाफ मारूफ शायर मुनव्वर राना ने उत्तर प्रदेश छोड़ने का ऐलान कर दिया था। उस शायर ने कहा था कि अगर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का दोबारा वजीर आला मुंतखब हुआ तो वो नकल मकानी कर जाएंगी, और उन्होंने ऐसा ही किया। अब तमाम सूरत हाल को देखते हुए पूरी दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। मुसलमानों की नस्ल कुशी की जा रही है और आलमी इदारे खामोश बैठे हुए हैं। अब जो चीदा खबरें कश्मीर से आ रही हैं, उससे पता चल रहा है कि मोदी सरकार ने भारतीय फौज को खुली छुट्टी दे दी है। मकबूजा कश्मीर के जिला कुपवाड़ा में जारी शिद्दत पसंद भारतीय फौज ने नाम नेहाद ऑपरेशन किया, जिसके दौरान एक घर पर अंधाधुंध बमबारी की, जिसमें एक नौजवान शहीद हुआ।
काबिज भारतीय फौज ने सर्च ऑपरेशन के दौरान चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया और बुजुर्ग शहरियों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया, जबकि खवातीन के साथ बदतमीजी और बच्चों को डराया गया। जुमेरात से मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में भारतीय फौज ने सर्च ऑपरेशन के नाम पर 8 कश्मीरी नौजवानों को बेदर्दी से शहीद कर दिया है। भारतीय फौज ने इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी करते हुए उन नौजवानों की लाशों को लवाहिकीन के हवाले करने से भी इनकार कर दिया। वालिदैन अपने बच्चों, अपने प्यारों की लाशों के लिए दर बदर ठोकरें खाने पर मजबूर हैं, लेकिन हम सल्यूट पेश करते हैं कश्मीरी मुसलमानों के जोशो जज्बे को कि भारत के इतने जुल्म सितम करने के बावजूद वो अपने हक के खुद इरादी से दस्तबरदार नहीं हुए। आलमी सतह पर बिल्कुल खामोशी है। मकबूजा कश्मीर के मामले में ना तो इंसानी हुकूक की तंजीमों को कोई तकलीफ हो रही है। यूक्रेन में रूस की जानिब से होने वाला हमला और उसमें होने वाली हलाकतें तो आलमी मीडिया को नजर आ रही हैं, लेकिन मकबूजा कश्मीर में जो आए रोज खवातीन की इस्मत दरी की जा रही है और निहत्ते नौजवानों को घरों से निकाल कर इनका इनकाउंटर किया जा रहा है और शहीद किया जा रहा है, जिसके बारे में बेशुमार इंसानी हुकूक की तंजीमों की रिपोर्टें भी आ चुकी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारों की जानिब से भारत के खिलाफ रिपोर्टें जमा करवाई गई हैं, लेकिन कोई भी इंतहा पसंद मोदी सरकार के खिलाफ एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। इस तमाम सूरत हाल को पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान की जानिब से आलमी सतह पर मुतअद्दिद बार उठाया गया है। अब आलमी सतह पर ऐसी रिपोर्टें पेश की जा रही हैं कि अक़लियतों को भारत में इससे पहले अपनी बका के इतने खदशात नहीं थे जितने मौजूदा बीजेपी हुकूमत यानी नरेंद्र मोदी की क़यादत में पैदा हुए। ऐसा लगता है कि हुक्मरान जमात RSS के साथ मिलकर भारत से तमाम अक़लियतों को खत्म करने पर तुली हुई है। ये मजहबी इंतहा पसंदी न सिर्फ अक़लियतों को खत्म करने के दरपे है, बल्कि निचली जात के हिंदुओं से भी भारत को पाक करना चाहती है। कई मकामात पर मुसलमानों, मसीहियों और सिखों के अलावा दल्लत अफराद को हिंदू पुरतशद्दुद हुजूम ने तशद्दुद का निशाना बनाया और उन्हें जानों से हाथ धोने पड़े हैं, और इस सिलसिले में कानून का नफाज करने वाले इदारे खामोश तमाशाई बने हुए हैं। हिंदू इंतहा पसंद मुसलमानों की आबादी बढ़ने की शरह को मुबालगा आराई के साथ बढ़ा चढ़ाकर आम हिंदुओं को अपने मुल्क में अक़लियत बन जाने के इम्कान से खौफजदा करने की कोशिश कर रहे हैं, और हुकूमत इन बेबुनियाद खदशात को दूर करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही। ना ही हुकूमत हिजाब करने वाली मासूम मुसलमान तालिबात को उनके हम जमातों की हिरासानी से महफूज रख पा रही है। इस बिला रोक टोक मजहबी तशद्दुद से जाहिर होता है कि भारतीय रियासत इन पुरतशद्दुद मजहबी जुनूनियों के साथ मिलकर भारत को हिंदू अक्सरियती मुल्क बनाने के मंसूबे पर काम कर रही है, और तमाम अक़लियतें इस वक्त मुसलसल और ना खत्म होने वाले हमलों का शिकार हैं। नाज़रीन इकराम, आसार दिखाई दे रहे हैं कि बीजेपी हुकूमत लंबे अरसे तक भारत में हुक्मरानी करती रही तो इससे अक़लियतों पर मज़ालिम में मजीद तेजी आएगी। इसलिए जरूरी है कि अक़लियतें, ख़ुसूसन मुसलमान जो इस मजहबी तशद्दुद का खास तौर पर निशाना बनते हैं, अपने तशख़्ख़ुस के बचाव के लिए जरूरी इक़दाम करें। मुसलमानों के पास बज़ाहिर 2 रास्ते दिखाई देते हैं। पहला रास्ता इसी तरह मज़ालिम का शिकार रहना और किसी मौजज़े का इंतजार करना है, जिसमें सेकुलर सियासी जमातें और अदलिया अपनी आईनी जिम्मेदारियां अदा करते हुए उनकी मदद के लिए मैदान में उतर सकती है। दूसरा रास्ता मुनज़्ज़म मुज़ाहिमत का है, जिसके जरिए मुसलमान अपनी सियासी कुव्वत बढ़ाते हुए इन मज़ालिम का सियासी और कानूनी मुकाबला करें। मुसलमान भारत की सबसे बड़ी अक़लियत हैं और इनकी तादाद 22 करोड़ से ज्यादा है, और वो भारत के हर हिस्से में फैले हुए हैं। अगर कुछ हजार सिख एक ताकतवर मोदी हुकूमत को अपनी पुरअमन सियासी जिद्दोजहद के लिए घुटने टेकने पर मजबूर कर सकते हैं, तो इस किस्म की पुरअमन सियासी जिद्दोजहद सिखों से बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में मुसलमान ज्यादा कामयाबी से चला सकते हैं। और अब हजरत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 2 कौमी नजरिया भारत में डिस्कस हो रहा है, और मुसलमान अब कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से भारत को तोड़कर एक अलग मुस्लिम स्टेट बना दी जाए।